ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों उधर अभी ऑफिस में चले जाए, मेरी क्लास है ऑनलाइन, उनसे पता करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो सर्किट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट में वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है उसको बीजेटी भी कहते हैं, ठीक है। बीजेटी जो है वो इसका एब्रीविएशन है, एंड बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंट्रोल्स करंट बिटवीन टू टर्मिनल्स बेस्ड ऑन द करंट और वोल्टेज एट अ थर्ड टर्मिनल, ठीक है। थर्ड टर्मिनल पे जो करंट या वोल्टेज होता है उसकी बेसिस पे दो टर्मिनल्स के दरमियान जो है वो उसको कंट्रोल करता है, एंड इज यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन। ये देखें, जो इसकी मेजर एप्लीकेशन है वो है एम्पलीफिकेशन या स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये इसकी बेसिक एप्लीकेशन है। The basic structure of the bipolar junction transistor BJT determines its operating characteristics. DC bias is important to the operation of transistor. ठीक है, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए जो इसकी डीसी बायसिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप प्रॉपर करंट्स एंड वोल्टेजेस इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स जो हैं जो ज़हन में रखने चाहिए वो होता है अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। तो अल्फा डीसी और बीटा डीसी क्या है ये हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है जो हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर बायसिंग, discuss transistor currents and their relationships, define beta DC, discuss the transistor voltages, calculate DC bias currents and voltages in a basic transistor circuit. So देखें, the bipolar junction transistor is constructed with three doped semiconductor regions separated by two p-n junctions as shown in the epitaxial. Epitaxial से मुराद ये है कि सबसे पहले आपके पास जो नीचे लेयर है पहली वो है सबस्ट्रेट, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कलेक्टर,
कलेक्टर के ऊपर है बेस और बेस के ऊपर है एमिटर। और अब ये देखें इन तीनों से जो है आपने मेटल कॉन्टैक्ट्स किए हुए हैं। ये कलेक्टर के साथ मेटल कॉन्टैक्ट है, ये बेस के साथ मेटल कॉन्टैक्ट है और ये एमिटर के साथ मेटल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो is as shown in the epitaxial planar structure in the figure 1a, नीचे फिगर दी हुई है। The three regions are called emitter, base and collector। इन तीन regions को जो है वो कहते हैं emitter, base and collector। Representations of the two types of bipolar transistors are shown in figure 1b and c। इसके अलावा देखिए 1b और c में भी शो किया गया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे है वो। One type consists of two n regions। एक टाइप में दो n regions हैं सेपरेटेड बाय p region है, और दूसरी टाइप जो है दो आपके पास p region है और सेपरेटेड बाय वन n region। ठीक है, ये देखें आपके सामने डायग्राम है, इसमें देखें आपके पास ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर में देखें आपके पास n रीजन है, p रीजन है और फिर ये n रीजन है। तो ये आपके पास देखें सबसे पहले एक कलेक्टर, फिर ये आपके पास बेस और कलेक्टर जंक्शन है, ये आपके पास बेस और एमिटर जंक्शन है, और ये टर्मिनल किसका है, बेस का है। और ये NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसमें n है, p है और n है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। मोस्टली यही कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रांजिस्टर की वो यूज़ होती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आप डिस्कस करेंगे फ्लॉयड की बुक में। उसके बाद जो सेकंड आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वो है PNP। PNP से क्या मुराद है, दो आपके पास पॉजिटिव साइड्स हैं और दरमियान में आपके पास नेगेटिव साइड है, N साइड है। तो P टाइप ये देखें टर्मिनल, ये आपके पास कलेक्टर है, N आपके पास ये बेस है और ये P टाइप आपके पास एमिटर है। तो ये आपके पास PNP कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर है। ये दो आपके पास ट्रांजिस्टर हैं। उसके बाद देखें द PN जंक्शन जॉइनिंग द बेस रीजन, जो आपको अभी बताया है कि बेस और आपके पास कलेक्टर का जो रीजन है इसको जो ज्वाइन करता है वो बेस कलेक्टर जंक्शन है, और बेस और एमिटर को जो ज्वाइन करता है ये आपके पास बेस एमिटर जंक्शन है। यही वो बात बता रहा है। And the emitter region is called the base emitter junction। The junction joining the base region and the collector region is called the base collector junction, as indicated in figure 1b में जैसे कि दिखाया गया। A wire lead connects to each of the three regions। तीनों को कनेक्ट करने के लिए वायर लीड है। These leads are labeled E, B and C। ठीक है, और इन लीड्स के क्या नाम है, E, B and C। E आपके पास एमिटर है, B आपके पास बेस है और C आपके पास कलेक्टर है रिस्पेक्टिवली। द बेस मटेरियल इज लाइटली डोप्ड। ठीक है, जो बेस मटेरियल है ये लाइटली डोप्ड है एंड वेरी नैरो कंपेयर्ड टू द हेवीली डोप्ड एमिटर एंड कलेक्टर मटेरियल्स की निस्बत ये लाइटली डोप्ड होता है। उसके बाद इन दोनों के सिंबल्स हैं। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, इनको कैसे जो जाहिर कैसे किया जाता है, इनकी नोटेशन कैसे है वो देखें इस फिगर में, फिगर 2A और B में। Figure 2 shows the schematic symbols for the NPN and PNP bipolar transistor। Notice that the emitter terminal has an arrow। देखिए emitter terminal जो है उसका arrow है। NPN के केस में ये आउटवर्ड है और PNP के केस में ये इनवर्ड एरो है। The term bipolar refers to the use of both। ठीक है, जो टर्म बाइपोलर यूज हो रही है इट मीन्स कि आपके पास दोनों चार्ज कैरियर्स हैं। कौन से, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, दोनों चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ट्रांजिस्टर में मूव करते हैं। All the both PNP and NPN transistor are commonly used। The NPN will be predominantly used to illustrate concepts in this chapter। जैसे कि पहले मैंने बताया कि NPN ट्रांजिस्टर जो है मोस्टली हम उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद देखें ट्रांजिस्टर की बायसिंग है। ट्रांजिस्टर को कैसे बायस किया जाता है, ये आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर जो है यहाँ से ये रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है इस बैटरी से, और इसका बेस जो है ये रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है इस बैटरी के साथ। ठीक है,
आपने देखना है कि ट्रांजिस्टर में कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कौन सा रिवर्स बायस होता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं, दोनों ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसे होगी उसको हम देखते हैं। In order for a transistor to operate properly as an amplifier, the two PN junctions must be correctly biased with external DC voltages. ठीक है, तो इसको correctly biasing बहुत important है। Figure 3 shows the proper bias arrangement for both NPN and PNP transistor. तो ये देखिए इस फिगर में प्रॉपर बायसिंग शो की गई है। नोटिस दैट इन बोथ केसेस द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ये देखें जो बेस एमिटर जंक्शन होगा हमेशा बेस का पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। तो बेस और एमिटर जंक्शन जो हमेशा क्या आता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो क्या आता है, रिवर्स बायस होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिवर्स बायस। यहाँ से देखें, नोटिस दैट इन बोथ केसेस द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। और इसी तरह आपके पास जो पीएनपी है तो इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ यानी बेस के साथ कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सेम टर्मिनल्स हैं, सेम पोलैरिटीज, जबकि यहाँ से नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आके आपके पास पी है, तो ये साइड पी थी, तो इसके साथ जब कनेक्ट होगा तो ये आपके पास रिवर्स बायस बन जाएगा। उसके बाद देखें ट्रांजिस्टर करंट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे इसने जो करंट की डायरेक्शन शो करवाई है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स है। तो द डायरेक्शंस ऑफ करंट इन एन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर आर शोन एज इन फिगर 4a and 4b respectively. An examination of this diagram shows that the emitter current आपके पास क्या है, equal to the sum of the collector and base current। ठीक है, emitter current आपके पास इक्वल होता है collector current और base current। तो I is equal to IC plus IB आ जाएगा। अब ये आपके पास सिंबल है, ये देखें पहले सिंबल में आपके पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से दिखाया है, एन साइड से ये फ्लो होंगे और इस साइड पे मूव करते जाएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से एन से इस साइड पे मूव करेंगे। और सिंबल में देखें यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं और इस साइड पे आ रहे हैं और कलेक्टर में जा रहे हैं। जबकि पीएनपी में देखें, पीएनपी में ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ये क्योंकि फॉरवर्ड बायस होता है ये जंक्शन, आपके पास बेस मीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दाखिल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे भी आएंगे मीटर में भी, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके कलेक्टर साइड से भी इस तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो है सिंबल डायग्राम, इसमें सिंबल में देखें आपके पास नेगेटिव यहाँ से मूव करके इधर आएगा, ठीक है, बेस पे, और बेस से मूव करके एमिटर में, और कलेक्टर से भी ये मूव करके एमिटर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो होगी करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो ट्रांजिस्टर में इस तरह मूव करता है। उसके बाद देखें, एज मैंशन बिफोर आई बी इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, आपके पास जो बेस करंट होता है ट्रांजिस्टर में बहुत स्मॉल होता है compared to emitter current and collector current. The capital letter subscripts indicate DC values। ठीक है, सबस्क्रिप्ट जो है उनकी DC values को जाहिर करते हैं। These direct currents, emitter base and collector are also related by two parameters। ठीक है, ये किन दो पैरामीटर से जुड़े होते हैं, ये देखें, अल्फा DC which is the ratio of IC over IE collector current to emitter current, and the DC beta। ठीक है, beta DC which is the ratio IC over IB। Beta DC is the direct current gain and is usually designated as this, the HFE on the transistor data sheets। The collector current is equal to alpha DC times the emitter current। यानी IC आपका जो है collector current जो है that is approximately equal to alpha DC into IE। अब अल्फा डीसी जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो 0.950 होती है ट्रांजिस्टर के लिए, या 0.995 होती है। अब ये देखें ये वैल्यू जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1। अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर दें तो आई सी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाता है, आई ई के आ जाएगा।
तो हम चंद एक अप्रॉक्सीमेशंस में ये बात करेंगे कि हमारा जो कलेक्टर करंट है दैट इज इक्वल टू द एमिटर करंट प्रोवाइडेड अल्फा डीसी वैल्यू इज 1. द कलेक्टर करंट इज इक्वल टू द बेस करंट मल्टीप्लाइड बाय बीटा डीसी. अब जो आपके पास कलेक्टर करंट है वो किसके इक्वल है? बीटा डीसी मल्टीप्लाई बाय द आईबी. आईबी आपके पास बेस करंट है और बीटा डीसी आपके पास जो है ये एम्पलीफाइंग फैक्टर कह लें इसको, ये बीटा डीसी कह लें. where beta DC typically has value between 200 and 320 to 300. अब जो बीटा डीसी की वैल्यू है वो होती है 20 से लेके 300 तक इसकी वैल्यू होती है. यानी ये ऐसा फैक्टर है जो आपके इनपुट सिग्नल को इतने टाइम्स बढ़ा देता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. और ये डिपेंड करती है ट्रांजिस्टर किस टाइप का है. और सम स्पेशलाइज्ड ट्रांजिस्टर्स कैन हैव मच हायर वैल्यूज. कुछ जो खास ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है. उसके बाद नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिस्टर की बायसिंग आपको दिखाई हुई है कि इसमें किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है. ट्रांजिस्टर वोल्टेजेस देखें. ट्रांजिस्टर वोल्टेजेस में द 3 DC voltages for the bias transistor in figure 5 are the emitter voltage, collector voltage VC and the base voltage VB. These voltages are with respect to the ground. The collector voltage is equal to the DC supply voltage. जो collector voltage है that is equal to the DC supply जो VCC हमने लगाई हुई है इधर ये वाली, माइनस जो इस रजिस्टर के क्रॉस करंट ड्रॉप हो रहा होगा इस लूप में. तो हमारे पास VC किसके इक्वल होगा? VCC माइनस IC इंटू RC. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा VC का. The base voltage is equal to the emitter voltage plus the base emitter junction barrier potential VBE, which is about 0.7 volt for a silicon transistor. तो ये आपके पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में आपको पता है पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है. तो बेस वोल्टेज VB इक्वल आ गया VE आपके पास एमिटर पोटेंशियल प्लस VBE. तो यूजुअली VE जो है यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे है. तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. VE 0 पुट करेंगे यहाँ पे. इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 5 द एमिटर इज कॉमनली ग्राउंडेड टर्मिनल सो VE इज इक्वल 0. इसमें VE जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास VB देखें क्या वैल्यू आ जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू VBE. ठीक है, जो कि 0.7 वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर. तो ये सर्किट याद रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास VCC है, यहाँ से आपने बाइसिंग की थ्रू RC इसका कलेक्टर के साथ, और ये बेस है आपके पास, और बेस से आपने एमिटर के थ्रू जो है ये ग्राउंड कर दिया है, और ये कनेक्टेड है VBB बैटरी के साथ. उसके बाद देखें आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बायस भी है. अभी आपने 2 बैटरी यूज़ की हैं, जबकि आप वोल्टेज डिवाइडर को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक बैटरी के साथ भी यही काम कर सकते हैं. अब वोल्टेज डिवाइडर बायस देखें. द 2 DC बायस सोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल DC सोर्स एंड अ रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर. Although there are other bias method, this one is the most widely used. The voltage divider bias configuration uses a single DC source to provide forward reverse bias to the transistor as shown in figure. ये भी फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वोल्टेज डिवाइडर जो है वो इनपुट प्रोवाइड करता है. Resistors R1 and R2 from a voltage divider that provides the base bias voltage. Resistor RE allows the emitter to rise above the ground potential. तो आपके पास जो है देखें वोल्टेज डिवाइडर बायस प्रोवाइड्स अ very small base current to the transistor compared to the bias current. For a properly designed circuit, the loading effect is negligible. It can be ignored. The input resistance at the transistor base depends on a beta DC and is approximately Rin जो आपके पास resistance है वो beta DC into RE, यानी इनके प्रोडक्ट के बराबर है, beta DC into RE. ये देखें नेक्स्ट सर्किट में आप किस तरह एक ही बैटरी के साथ ये काम कर सकते हैं. VCC आपने यहाँ पे अप्लाई की और RC के थ्रू इसको कलेक्टर से कनेक्ट किया, और यहाँ से देखें वही आपके पास अप्लाई आ रही थ्रू R1 और ये आपके पास बेस में आ रही है, और आगे आपने R2 कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर दिया. अब ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, इनको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इस तरह लाइन से, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं.
और यहाँ से जो मीटर है ये आर ई के थ्रू ग्राउंड हो रहा है। तो ये एक सर्किट जो है ये वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट है, स्टैंडर्ड सर्किट है। अब देखिए बेस वोल्टेज क्या होगा, इस तरह की बायसिंग में वोल्टेज डिवाइडर बायस में जो बेस वोल्टेज होगा वो होगा यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला we can get the following equation for the approximate base voltage for the circuit in the figure। अभी जो आपने देखा है उसके लिए VB इक्वल हो जाएगा R2 over R1 plus R2 into VCC। So once you have determined the base voltage, you can determine the emitter voltage। क्या होगा emitter voltage? simply आप जो आपका बेस वोल्टेज है उसमें से उसका पोटेंशियल बैरियर जो है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का वो माइनस कर देंगे, जो कि 0.7 होता है। V इक्वल टू वी बी माइनस 0.7 आ जाएगा। उसके बाद देखें ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें VB, VE, VC, VCE, IB, IE एंड IC जो है ये आपने डिटरमिन करना है, जबकि वैल्यूज़ आपको गिवन है। आपके पास VCC इसमें देखें 30 वोल्ट्स है, RC आपके पास 1 किलो है, R1 जो है ये आपके पास 22 है किलोस, R2 आपके पास 10 किलो ओहम है, RE आपके पास 1 किलो ओहम है। ठीक है, तो ये आपने जो है इसको डिटरमिन करना है। तो इसको कैसे आप डिटरमिन करेंगे इसको हम देख लेते हैं। अभी इसको पुट करेंगे। VB आपके पास जो है अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, VB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके है, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, और R2 आपके पास 10 किलोज है, R1 प्लस R2 आपके पास 32 किलोज बन जाएगा, और VCC हो जाएगा आपके पास 30 वोल्ट्स। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 9.38 वोल्ट्स में। उसके बाद देयरफॉर V आपके पास जो है एमीटर वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल है, VB के। ठीक है, VB माइनस 0.7 वोल्ट, अभी आपने क्वेश्चन देखी तो ये आपके पास बन जाएगा 8.68 वोल्ट। नाउ दैट यू नो VE, यू कैन फाइंड IE बाय ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ क्या होता है, IE होगा V ओवर R, I इज इक्वल टू V ओवर R, तो IE हो जाएगा इक्वल टू VE ओवर RE। जो उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, VE की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 8.68 वोल्ट ओवर 1 किलो ओम्स आ रही है आपके पास जो है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.68 मिली एम्पेयर्स में। ये देखें ये करंट काफ़ी ज़्यादा है मीटर पे, तो 8.68 मिली एम्पेयर्स में है। Since alpha DC is so close to 1 for most transistor, it is a good approximation to assume that IC equal to IE। तो हम कह सकते हैं यही IE की वैल्यू किसके इक्वल है, IC के इक्वल है। तो IC हमारा भी तकरीबन कितना बन जाएगा, 8.68 मिली एम्पेयर्स। उसके बाद देखें यूज IC हमने फाइंड करना है, तो बीटा DC इंटू IB एंड सॉल्व फॉर IB। ठीक है, तो IB जो है हम यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा DC हमारे पास 200 है, तो IB इज इक्वल टू IC ओवर बीटा DC। तो IB आपके पास जो है वो IC ओवर बीटा DC, IC की वैल्यू 8.68 मिली एम्प्स में है, और बीटा DC आपके पास 200 है। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43.4 माइक्रो एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बेस करंट, और बेस करंट आप देखें कि आपके पास मीटर करंट से काफ़ी कम है। 43.4 ये माइक्रो एम्पेयर्स में है, जबकि आपके पास जो मीटर करंट है वो 8.68 मिली एम्पेयर्स में है। तो ये डिफरेंस है, बेस करंट जो है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू IC एंड IE। Since you know IC, you can find VC। ठीक है, अब IC की वैल्यू पता है तो VC हमने फार्मूला पढ़ा था, VC इक्वल टू किसके होता है, VCC माइनस IC RC, यानी सॉरी यानी टोटल जो आपके पास बैटरी का वोल्टेज है VCC, उसमें से आप माइनस कर देंगे IC RC को। ठीक है, IC आपके पास कलेक्टर करंट है थ्रू आपके पास कलेक्टर रजिस्टर के, ये हो जाएगा 30 वोल्ट माइनस 8.68 इंटू 1 किलो, RC 1 है तो 1 किलो ओम्स हो जाएगा। तो 30 माइनस 8.68 आ जाएगा। आपके पास जो वोल्टेज आएंगे VC के क्रॉस कलेक्टर के क्रॉस वो हो जाएगा 21.3 वोल्ट्स।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा VC का। उसके बाद देखें, सिंस VC इज द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज होता है VCE, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ VC एंड VE, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है कलेक्टर वोल्टेज और एमिटर वोल्टेज का। तो VCE इक्वल टू VC माइनस VE। VC अभी आपने फाइंड किया 21.3 वोल्ट है, और VE आपने पहले फाइंड किया है और इसकी वैल्यू है 8.68 वोल्ट। तो 21.3 माइनस 8.68 वोल्ट, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.6 वोल्ट, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है पेपर में, ठीक है। तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और इन इक्वेशंस को जो है वो आपने जहन में रखना है, इन रिलेशंस को, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्रॉब्लम भी गिवन है, उसमें देखें डिटरमिन VB VE, ये आपको बुक में से मिल जाएगा। उसमें ये आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपने वोल्टेज जो है वो चेंज कर दिया 15 वोल्ट, पहले 30 वोल्ट था, तो अब आपके पास वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है ट्रांजिस्टर के बारे में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। उस पर NPN और PNP हमने देखा कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरह होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उनका सिंबल किस तरह होता है, करंट उनमें से कैसे फ्लो करता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि इन ट्रांजिस्टर में जो बाइसिंग है वो किस तरह होती है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग कौन सा जंक्शन होता है, रिवर्स बाइस कौन सा जंक्शन होता है। आपने देखा कि बेस एमिटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। इसी तरह आपने NPN का देखा, फिर आपने PNP को भी देखा, उसमें भी ऐसा ही था कि बेस और एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस था, बेस और कलेक्टर जंक्शन क्या था, रिवर्स बायस था। तो ये ट्रांजिस्टर बायसिंग थी, इस तरह से ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है। ये उसके बाद आपने देखा कि करंट फ्लो जो है वो ट्रांजिस्टर में से किस तरह होता है, ये आपके पास जो है सिंबल की फॉर्म में भी दिखाया गया है, और उसके अलावा उनके ब्लॉक डायग्राम टाइप भी आपके सामने है। तो आपने देखा करंट की फ्लो की डायरेक्शन NPN में देखें मीटर से जा रहा है टूवर्ड बेस भी और टूवर्ड कलेक्टर भी, जबकि PNP में आपके पास बेस से आ रहा है टूवर्ड्स एमिटर एंड कलेक्टर से भी एमिटर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। और फिर आपने क्वेश्चन देखी थी IE, आपके पास जो एमिटर करंट होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है आपके पास कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो ये आपने रिलेशन देखी थी इसमें। फिर आपने देखा IC आपके पास जो इक्वल है वो अल्फा DC IE के है। अल्फा DC की वैल्यू क्या होती है, तकरीबन 1 होती है, 0.915 या 0.950। तो इसका 1 कंसीडर करेंगे तो IC आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE ही आ जाता है। इसी तरह फिर हमने देखा कि IC आपका किसके इक्वल है, बीटा DC। तो बीटा DC जो है ये एम्पलीफाइंग फैक्टर भी होता है। तो बीटा DC की वैल्यू आपकी वेरी करती है 20 to 300, डिपेंड करती है कौन सा ट्रांजिस्टर है आपके पास। फिर हमने इक्वेशंस देखे हैं, रिलेशंस जो हैं वो पढ़ी हैं कि आपके पास NPN ट्रांजिस्टर जब बाइसिंग में होता है तो उस वक्त आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है VC की वैल्यू क्या होती है, VCC माइनस IC RC, और VB की वैल्यू क्या होती है आपके पास, VE प्लस VBE। तो इसमें आपने देखा है कि आपके पास अगर एमीटर जीरो लेवल पे है तो VE आपने ज़ीरो कर दिया, और जो आपके पास VB की वैल्यू थी वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए आपको पता है कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो 0.7 होता है जो वो ऑफर करता है। उसके बाद देखें वोल्टेज डिवाइडर है। वोल्टेज डिवाइडर में हमने कहा था कि आप इस तरह के अरेंजमेंट करके आप एक ही बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही पावर सोर्स जो है वो इस्तेमाल करके इसको बायस कर सकते हैं। तो इनपुट जो है वो स्मॉल इनपुट होती है इन केस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस, तो आपको दो बैटरीज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह फिर बेस वोल्टेज का फार्मूला था VB इक्वल था R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। VE इक्वल हो गया VB माइनस 0.7 वोल्ट के। फिर उसके बाद आपने ये एक आपके पास प्रॉब्लम था, इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है, और वैल्यूज़ आपने फाइंड की मुख्तलिफ पैरामीटर्स की, जिनमें शामिल थे VB VE VC VCE IB IE एंड IC, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर था अबाउट ट्रांजिस्टर।
इसको गौर से देखें, दोबारा सुने, ठीक है। समझ नहीं आ रही तो इसको आपने दोबारा सुनना है बार बार, ठीक है। इसके पार्ट्स जो हैं उनको मेमोराइज करें, इसका जो आपके पास सिंबल है उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करें। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जो आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर दें साइड बार पे, ठीक है। और दूसरा ये थोड़ा सा इशू है कि यूनिवर्सिटी में जो व्हाट्सएप है वो बंद किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल हो रहा है लिंक शेयर करने में, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो है रब्ता थ्रू व्हाट्सएप भी रहे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।